नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। महाकुंभ जैसा नजारा, इटारसी में 500 किन्नरों का जमावड़ा, साथ में त्यागा इस्लाम, गूंजे वैदिक मंत्र। वीआईपी जंक्शन थर्ड क्लास इंतजाम, अमानवीय मुनाफाखोरी, गरीबों की प्यास से अंक गणित सेट करने का गंदा धंधा। इटारसी जंक्शन पर प्याज का सौदा, यात्रियों की मजबूरी से फल फूल रहा अवैध वसूली का सिंडिकेट। कलेक्टर का मानवीय चेहरा, भीषण गर्मी में हमालों को खुद पिलाया मिठा, इटारसी के उपार्जन केंद्र पर व्यवस्थाएं पर की। भीषण गर्मी में बाढ़वाइस को मिली बड़ी राहत, सांसद की पहल पर ट्यूबवेल उत्खनन शुरू, जल संकट से मिलेगी मुक्ति। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की नई पहल, नगर पालिका में जन सुनवाई शुरू। सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने और अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा। इटारसी में लू का अलर्ट, पारा 45 डिग्री के पार जाने का अनुमान, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कुर्मी समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 7 जून को। और अब बढ़ते हैं आगे। नगर का कृष्णानंदन गार्डन एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना। यहाँ केवल सम्मेलन नहीं हुआ बल्कि आस्था की एक नई इबारत लिखी गई। जगत गुरु काजल ठाकुर के सानिध्य में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर सनातन सम्मेलन में देश भर से जुटे 500 सनातनी किन्नरों के बीच 7 किन्नरों ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी की। यह घर वापसी कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। पूरी तरह वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ सातों किन्नरों का दूध, घी और शहद से शुद्धिकरण अभिषेक किया। माहौल तब और भी भक्तिमय हो गया जब इन 7 विभूतियों को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया। इनमें पांचाली गुरु इटारसी को महामंडलेश्वर, शांति पिपरिया, डॉली नायक मूंगावली, बेला नायक इटावा, तमन्ना नायक इटावा, अंजलि नायक परेला, इन सभी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। जगत गुरु काजल ठाकुर ने 2 टूक शब्दों में सनातन की श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि जो किन्नर राह भटक गए थे उन्हें वापस संस्कारों के साथ जोड़ा जा रहा है। कुरान में किन्नरों का वर्णन नहीं मिलता, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों रामायण और गीता में किन्नरों का गौरवशाली उल्लेख है। सनातन की शक्ति ने इन भटके हुए स्वरूपों को फिर से अपनी गोद में लिया है। जी, मेरा नाम है काजल ठाकुर, जगत गुरु काजल माँ जी। आज इटारसी शहर में पांची नायक, पिंकी नायक और मेरे पिपरिया वाले सामती गुरु के द्वारा यहाँ पे आयोजन रखा गया था। सारे संत समाज के किन्नर यहाँ पे पधारे हुए हैं। सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, सब अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं और सब ने आकर जो हमारे किन्नर भटक गए थे, जो गलत राह पर चले गए थे, जो यहाँ पर रुकैया जिहादी किन्नर है जिसने इनसे दबाव बनाकर इनके बलपूर्वक बस्ती ले लिए, बलपूर्वक इनको मारा पीटा गया, बलपूर्वक इनसे इनका अस्तित्व छीन लिया गया। तो इन्होंने आज हम किन्नर समाज को, संत समाज को याद करा। हमने टाइमिंग दी और टाइमिंग देकर इनके साथ 2 महीने की इनकी प्रैक्टिस करवाई कि आप दोबारा जाओगे नहीं। इनकी काउंसलिंग करवाई, फिर काउंसलिंग करवा के इनके डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा कर आज सनातनी धर्म में घर वापसी करी है। इनको महामंडलेश्वर बनाया गया है। इसमें हमारा बहुत तरीके से हमारी इटारसी की जनता ने भी बहुत सहयोग किया है, हमारे पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया है और हमारे मीडिया कर्मी भाइयों ने भी सहयोग किया है। और जो मेरे यहाँ पे जितने भी बजरंग दल, आरएसएस, भगवा पार्टी और जितने भी और पिक्कू भवानी, जितने भी संगठन यहाँ पर हैं, सभी ने हम लोगों की हेल्प की है। इसके पीछे उद्देश्य यही है, जो हमारे भटक गए हैं जिहादियों के जुल्म अत्याचार से हमारे किन्नरों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कहीं भी कुरान में किन्नरों का उल्लेख नहीं है। गीता में, रामायण में, भगवत गीता में हर जगह किन्नर समाज का उल्लेख है। किन्नर समाज खुद उपदेवता की श्रेणी में आता है, उसको किसी पद की जरूरत नहीं है। किन्नर खुद उपदेवता की श्रेणी में आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो किन्नर समाज के बच्चे हैं, किसी कारण भटक गए हैं, इन लोगों के जुल्म पे, अत्याचारों पे इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है, तो हम जो हमारे हिंदू बच्चे हैं उनकी घर वापसी में लगे हुए हैं। और हमारे जो क्या बोलते हैं ना, शंकराचार्य जी हैं और जो हमारे
गुरु लोग हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। वैष्णव अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा सब मिलकर काम कर रहे हैं और सब जोरों शोरों से घर वापसी में लगे हुए हैं। इस आयोजन की सबसे भावुक कड़ी रही पांचाली गुरु इटारसी। उन्होंने अपनी घर वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्हें धमकी देकर इस्लाम धर्म में शामिल किया गया था। पांचाली गुरु ने कहा, मुझे सच में लग रहा है कि मैं अपने घर लौट आई हूँ। महामंडलेश्वर बनकर अब मैं अपने धर्म की सेवा करूंगी। इटारसी का यह सम्मेलन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उनके नरों के लिए एक संदेश है जो अपनी जड़ों की तलाश में है। वैदिक मंत्रों की गूंज और महामंडलेश्वरों के नए संकल्प ने नर्मदांचल की इस धरती पर एक नया इतिहास रच दिया। नगर का कृष्णनंदन गार्डन एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना, जहां केवल सम्मान नहीं हुआ बल्कि आस्था की एक नई इबारत लिखी गई। पहले तो जय श्री महाकाल। मैं इटारसी से होशंगाबाद से पांचाली किन्नर, तो जो धमका के मेरे को जियाजी किन्नर है ये इसके वजह से मैं अपना धर्म पथ सनातन धर्म पथ कर रही हूँ। यही मेरी बहुत अच्छा लग रहा है। महामंडलेश्वर बने बहुत अच्छा। मैं खुद पंडित की बच्चा थी। ऐसा करने से ये जियाजी किन्नर ने मेरे को बहुत धमकाया, बहुत ये करा, इसलिए मैंने ये करा। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां पारा लगातार चढ़ रहा है और जल स्तर नीचे जा रहा है, वहीं वार्ड 22 के निवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सांसद दर्शन सिंह चौधरी की घोषणा के बाद वार्ड में ट्यूबवेल उत्खनन का कार्य विधिवत पूजन के साथ प्रारंभ हो गया। वार्ड 22 की पार्षद एवं नगर पालिका सभापति श्रीमती गीता देवेंद्र पटेल ने वार्ड में गहराते हुए जल संकट को देखते हुए सांसद दर्शन सिंह चौधरी से ट्यूबवेल की मांग की थी। सांसद ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए तत्काल राशि की घोषणा की, जिसकी प्राथमिक स्वीकृति मिलने के बाद सुनील तिवारी के घर के पास उत्खनन कार्य शुरू किया गया। ट्यूबवेल उत्खनन के शुभारंभ अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद इटारसी पंकज चौधरी, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा एवं सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत, सदस्य जिला विकास सलाहकार समिति प्रशांत अग्रवाल, पार्षद प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने विधिवत पूजन कर मशीन को चालू कराया। इस दौरान वार्डवासियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई, क्योंकि लंबे समय से क्षेत्र में पानी की किल्लत बनी हुई थी। पार्षद प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल ने सांसद, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। हम माननीय सांसद जी के आभारी हैं। हमारे मोहल्ले में पानी की बहुत समस्या थी, उन्होंने अपनी निधि से यहाँ राशि दी। हम माननीय विधायक जी के आभारी हैं। हम माननीय नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के भी बहुत आभारी हैं। हम हमारे मित्र योगेंद्र राजपूत जी, पिंटू अग्रवाल जी, सभी के सहयोग से ये ट्यूबवेल आज यहाँ शुरू हो रहा है। हम सभी वार्डवासियों की एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो रहा है। मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रवार को नर्मदापुरम जिले से पवित्र हज यात्रा पर जा रहे हाजियों के जत्थे का इटारसी स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश इस्लाम मुस्लिम विकास परिषद के नेतृत्व में नागरिकों ने हज यात्रियों का इस्तकबाल किया। जिला उपाध्यक्ष इमाम शाह एवं नगर अध्यक्ष शेख रमजान ने हाजियों से मदीने में वेतन की खुशहाली, अमन और विश्व शांति के लिए दुआ की गुजारिश की। इस गरिमामय अवसर पर परिषद के जिला अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अतर खान, उपाध्यक्ष इमाम शाह, नगर अध्यक्ष शेख रमजान, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद आमिर, महासचिव शेख शकील, सह सचिव रफीक खान, कोषाध्यक्ष बाबू कुरैशी, संगठन
सचिव नदीम कुरैशी, शेख तोशीफ एवं जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर सोहेल खान सहित बड़ी संख्या में परिषद के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शुक्रवार को नर्मदापुरम जिले से पवित्र हज यात्रा पर जा रहे हाजियों के जत्थे का इटारसी स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। मंसूर खान नाम है मेरा। हम लोग ग्रुप में हेड हूँ मैं। मेरे साथ 5 लोग और जा रहे हैं हज करने के लिए और अल्लाह आसान फरमाए, सबका हज कबूल फरमाए। अभी हम लोग पंजाब से जा रहे हैं और यहाँ से बॉम्बे जाएंगे। 27 तारीख को हमारी फ़्लाइट है सऊदी अरब के लिए। वहाँ से मदीना शरीफ जाएंगे और मदीना शरीफ से फिर 1 हफ्ते रुक के मक्के शरीफ जाएंगे। ये हमारी लगभग 45 दिन की यात्रा है हमारी। वापसी वहाँ से जद्दा से हमारी वापसी है। जद्दा से फ़्लाइट है हमारी। वहाँ से 12 तारीख को हमारी फ़्लाइट रहेगी जद्दा से बॉम्बे। अपने इटारसी के ही अभी तो यहाँ से 7-8 लोग जा रहे हैं। बाबई से 2 लोग जा रहे हैं, होशंगाबाद से 2 लोग जा रहे हैं। ऐसे 9 लोगों का ग्रुप है हमारा। 9 लोग साथ में जा रहे हैं। कल पहुँचेंगे सवेरे बॉम्बे। वहाँ से 27 तारीख को प्लेन है। 27 को पहुँच जाएंगे वहाँ सऊदी अरब, जद्दा जाना, वहाँ से मदीना। वापसी वही 40 दिन के बाद हुई। बैसाख माह और मां बगलामुखी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सूरजगंज स्थित शंकर मंदिर में सुहागन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में 51 सुहागन मातृशक्तियों को आमंत्रित कर ओसान माता एवं मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की गई। आयोजक श्रीमती वर्षा अग्रवाल, ममता अग्रवाल, अर्चना मालवीय, ममता मालवीय, अमिता मालवीय, अनु नामदेव और सुरभि शर्मा ने सर्वप्रथम ओसान माता की कथा का वाचन किया और तत्पश्चात सभी सौभाग्यवती महिलाओं को भेंट स्वरूप सुहागन सामग्री प्रदान कर श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। जिले के नवनियुक्त कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशों के बाद प्रशासन अब सीधे जनप्रतिनिधियों के द्वार तक पहुंच रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर पालिका परिषद इटारसी में एक विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां नागरिकों की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सीधे अधिकारियों से संवाद किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती रितु मेहरा ने प्रातः 11 से 12 बजे तक अपने कक्ष में जन सुनवाई की। इस दौरान वरिष्ठ पार्षद शिव किशोर रावत एवं सभापति राकेश जाधव ने वार्डों की समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे। ठेकेदारों पर गाज। जन सुनवाई में लंबित निर्माण कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों का मुद्दा गूंजा। पार्षदों ने मांग की कि काम में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभापति राकेश जाधव ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। सीएम रितु मेहरा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संबंधित ठेकेदार को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभापति राकेश जाधव ने कलेक्टर सोमेश मिश्रा के इस कदम को सराहा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का सीधा संवाद समस्याओं के त्वरित निराकरण में मील का पत्थर साबित होगा। नवनियुक्त कलेक्टर सोमेश मिश्रा शुक्रवार को एक्शन मोड में नजर आए। अपने इटारसी दौरे के दौरान उन्होंने न केवल गेहूं और चना उपार्जन केंद्रों का बारीकी से निरीक्षण किया, बल्कि चिलचिलाती धूप में काम कर रहे श्रमिकों और किसानों के बीच पहुंचकर संवेदनशीलता की मिसाल भी पेश की। कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी में हम्मालों और किसानों को अपने हाथों से मठा और शीतल पेय वितरित किया। ग्राम रैसलपुर स्थित दादाजी वेयर हाउस में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने वहां कार्य कर रहे हम्मालों को जलजीरा वितरित कराया और उन्हें फर्स्ट एड किट भी प्रदान की। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर उपार्जन केंद्र पर प्राथमिक चिकित्सा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लू या अन्य स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में तत्काल उपचार मिल सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने उपार्जन प्रभारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसान जिस दिन SMS लेकर आए उसी दिन उसकी उपज तौली जानी चाहिए। केंद्रों पर पर्याप्त पंखे, छन्ना, ग्रेडर, ठंडा पानी और छांव के पुख्ता इंतजाम हो। यदि किसी किसान का माल रिजेक्ट किया जाए तो उसे स्पष्ट कारण बताएं और उस स्कंद की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करें। छोटे रकबे वाले किसानों की खरीदी प्राथमिकता से की जाए। बड़े किसानों के लिए भी जल्द स्लॉट बुकिंग शुरू होगी। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन समितियों ने शासन के नियमों के विरुद्ध जाकर नॉन FAQ गेहूं की खरीदी की है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मानक गुणवत्ता का अनाज ही खरीदा जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी वास्तविक किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। कलेक्टर के रूप में सोमेश मिश्रा का इटारसी का यह पहला दौरा था। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा थी कि SDM कार्यालय, नगरपालिका और शहर के अन्य हिस्सों का भी रुख करेंगे, जिसके लिए वहां व्यापक तैयारियां और साफ सफाई भी की गई थी।
हालांकि कलेक्टर कृषि उपज मंडी और रसलपुर वेयरहाउस का निरीक्षण कर सीधे नर्मदापुरम लौट गए, जिससे शहर के कार्यालयों में प्रतीक्षारत अधिकारी और कर्मचारी चर्चा करते नजर आए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, एसडीएम नीलेश शर्मा, प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नीता कोरी सहित कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। चौरियाकुर्मी समाज महासंघ की कोर कमेटी और शिक्षा परिवार की बैठक गुरुवार को साईं कृष्ण रिजॉर्ट में हुई। बैठक में समाज के वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया। महासंघ के अध्यक्ष नवीन पटेल ने बताया कि 7 जून को प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसमें कक्षा 10वीं-12वीं से 80% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, सैनिकों और विशिष्ट सेवा देने वाले वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया जाएगा। 11 मई से वार्षिक सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। सावन माह में कांवड़ यात्रियों हेतु स्वल्पाहार व्यवस्था, अक्टूबर में सरदार पटेल जयंती पर 7 दिवसीय सेवा सप्ताह, नवंबर में बैठक का संचालन महासचिव गिरधारी चौरे ने किया और आभार बीके पटेल ने व्यक्त किया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ सदस्य और मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पथरौटा से आने वाली 33 केवी सप्लाई लाइन पर अति आवश्यक सुधार कार्य के चलते शनिवार 25 अप्रैल को शहर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के अनुसार पूरे इटारसी शहर की बिजली सुबह 10:30 से 11:30 तक बंद रहेगी। वहीं ट्रैक्टर स्कीम और पीपल मोहल्ला उपकेंद्र से जुड़े कुछ क्षेत्रों में कटौती दोपहर 12:30 तक चलेगी। नर्मदापुरम संभाग सहित इटारसी में आने वाले दिन भीषण गर्मी की तपिश लेकर आने वाले हैं। भारतीय मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्र में अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज काफी सख्त रहेगा। मुख्य रूप से आसमान साफ रहने और कड़ी धूप के कारण अधिकतम तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। इन 2 दिनों में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस से 44.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। 26 से 27 अप्रैल मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन गर्मी से राहत की उम्मीद कम है। इस दौरान पारा 45.1 डिग्री सेल्सियस से 45.5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। रातें भी गर्म रहेंगी और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 28 अप्रैल और उसके बाद महीने के अंत में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और तीखी धूप के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हीट वेव जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जब धूप सबसे तेज हो तब घर से बाहर निकलने से बचें। प्यास न लगने पर भी पर्याप्त पानी पीते रहें। ORS, लस्सी, नींबू पानी और छाछ का सेवन फायदेमंद होगा। बाहर जाते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और सिर को टोपी, छाते या गमछे से ढककर रखें। बढ़ती गर्मी को देखते हुए फसलों में नमी बनाए रखने के लिए समय पर सिंचाई करें और पशुओं को छायादार स्थान पर रखें। तो छोटे से ब्रेक के लिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान।
गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है। किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड की 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekparava from class 10th and I'm Nutan Madhya from class 9C from St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Co-ed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Lab's open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं
जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध, महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। देश के हृदय स्थल और मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण रेल जंक्शन इटारसी पर इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार है। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में रेल प्रशासन और अवैध वेंडरों की जुगलबंदी ने यात्रियों का गला सुखा दिया है। यहाँ वाटर कूलर तो लगे हैं, लेकिन वे शीतल जेल की जगह गर्म हुआ पानी उगल रहे हैं। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अंकगणित का, ताकि स्टेशन पर ऊंचे दामों बोतल बंद पानी का धंधा चमकता रहे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 7 तक का बुरा हाल है। प्लेटफॉर्म 2 और 3 को छोड़ दें तो लगभग सभी जगह कूलर से सामान्य तापमान का पानी आ रहा है। मुंबई की ओर जा रहे यात्री दयाशंकर हो या कटनी की ओर जा रहे छोटे बच्चों वाले परिवार, सबकी एक ही व्यथा है, इतने बड़े स्टेशन पर ठंडा पानी क्यों नहीं। आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर कूलरों की सेटिंग बिगाड़ी गई है। तर्क सीधा है, अगर वाटर कूलर ठंडा पानी देंगे तो स्टॉल पर 20 रुपये की बोतल कौन खरीदेगा। रेलवे स्टेशन पर 14 रुपये प्रिंट वाली रेल नीर की बोतल का अकाल है, लेकिन 20 रुपये वाली प्राइवेट बोतलों की बाढ़ है। वेंडर सीना ठोकर कहते हैं कि बर्फ की लागत के कारण 20 रुपये ले रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे भी डरावनी है। स्टेशन पर लगे 5 रुपये वाले वाटर ATM से अवैध वेंडर बोतलें भरते हैं और ट्रेनों में घुसकर यात्रियों को 20 रुपये में बेचते हैं। अवैध वेंडिंग के लिए कुख्यात स्टेशन इटारसी पर यह धंधा बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। चर्चा है कि कुछ अमानवीय सौदेबाजी का हिस्सा एक पूरी चेन बनता पहुंचता है, इसलिए कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है। हालात इतने बदतर है कि टिकट काउंटर पर बैठने वाले रेलवे स्टाफ को खुद प्राइवेट दुकानों से पानी के कैन मंगवाने पड़ रहे हैं। वहीं स्टेशन के बाहर टिकट काउंटर के पास टीन शेड के नीचे लेटे गरीब यात्रियों और बुजुर्गों के लिए तो पानी अमृत के समान दुर्लभ हो गया है। नलों से आता गर्म पानी उनकी प्यास बुझाने की बजाय उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। करोड़ों का राजस्व देने वाला इटारसी जंक्शन यात्रियों को 2 घूंट ठंडा पानी पिलाने में भी
अक्षम साबित हो रहा है। जहां बड़े बड़े संगठनों को सामने आना चाहिए तो वहां केवल स्काउट गाइड के छोटे बच्चे अपनी सामर्थ्य अनुसार निःशुल्क पानी पिलाकर मानवता को जीवित रखे हुए हैं। बाकी प्रशासन और रसूखदार संगठन मौन है। क्या रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को यह अवैध वेंडिंग नजर नहीं आती? हर प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी क्या उपयोगिता है? क्या यात्री बनकर इन वेंडरों को पकड़ना नामुमकिन है या फिर प्यास से तड़पते यात्रियों की जेब काटना ही अब रेलवे की नई सुविधा बन गई है? इटारसी जंक्शन पर चल रहा यह पानी का खेल तत्काल रुकना चाहिए। वाटर कूलरों की मरम्मत के साथ साथ उन अदृश्य हाथों पर भी कार्रवाई ज़रूरी है जो यात्रियों की प्यास का सौदा कर रहे हैं। मुंबई से कहाँ जा रहे हो? जाएंगे वाराणसी। तो ये वाटर कूलर में ठंडा पानी नहीं है तो क्या करेंगे, होना चाहिए इतनी धूप में। रामनैन तिवारी। रामनैन तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मुंबई से। मुंबई से कहाँ जा रहे हो? कटनी। तो ये बताइए, वाटर कूलर है इटारसी स्टेशन पे, तो क्या ये पानी नहीं है सर इसमें? हाँ, पानी नहीं निकल रहा, गर्म है। कैसा आ रहा पानी? गर्म है, गर्म। शासकीय सांदीपनी विद्यालय सुक्तवा की छात्रा जिया चौधरी पिता शैलेंद्र चौधरी ने जेईई मेंस ऑफ एनटीए 2026 की परीक्षा में 85.9 अंक अर्जित कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नशा मुक्ति वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इटारसी पुलिस ने गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 3 युवकों और अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के और नशा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इटारसी पुलिस ने गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 3 युवकों और अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 28 नंबर कलारी और गैरेज लाइन जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में दबिश दी। 28 नंबर कलारी के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए दिनेश झांझोर 43 वर्ष पिता शंकर लाल निवासी नई गरीबी लाइन को पकड़ा है। इसके बाद से डिस्पोजल ग्लास और आधी खाली शराब की बोतल जब्त की गई। यहां हुकुम भाट 41 वर्ष निवासी भाट मोहल्ला को सार्वजनिक स्थान पर जान छलकाते हुए गिरफ्तार किया गया है। वार्ड नंबर 11 बंगाली कॉलोनी निवासी सौरभ हलदार 26 वर्ष को पुलिस ने खुले स्थान पर शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसके साथ ही देखते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई कुछ मुख्य खबरें। केसला थाना अंतर्गत ग्राम सातपुरा में चोरों ने एक किसान के खलिहान को निशाना बनाया। घर के सामने स्थित खलिहान से चोर गेहूं और मक्के की कई बोरियां चोरी कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सोहन मालवीय 48 वर्ष निवासी ग्राम सातपुरा में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादी के घर के सामने स्थित खलिहान से अज्ञात चोरों ने 6 बोरी गेहूं और 4 प्लास्टिक की बोरी मक्का पार कर दिया। केसला पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाइन शॉप के सामने स्थित भोले बाबा मंदिर के पास एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपियों ने पुरानी इटारसी निवासी युवक के साथ गाली गलौज करते हुए चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार फरियादी कान्हा बनेरिया 21 वर्ष निवासी शनि मंदिर के पास पुरानी इटारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पकड़ौटा वाइन शॉप के पास स्थित मंदिर के समीप अज्ञात आरोपियों ने उसे रोककर गालियां दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इधर ग्राम बटकुई में घरेलू विवाद के चलते एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रामवती बाई 33 वर्ष निवासी ग्राम बटकुई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 22 अप्रैल की रात करीब 8 बजे उसके पति राजाराम मस्कोले 35 वर्ष ने बिना किसी ठोस कारण के उसे गालियां दी। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। तवानगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना रामपुर गुर्रा पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सोनतलाई में तवा नदी किनारे आम रास्ते पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर करोड़ी लाल पठारिया 66 वर्ष को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 14 क्वार्टर देशी प्लेन शराब कुल 2.5 लीटर जब्त की गई। इधर ग्राम बिछुआ में पुलिस ने आरोपी बलवान सिंह पठारिया 60 वर्ष अपने घर के आंगन में अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 14 क्वार्टर देसी प्लेन शराब बरामद हुई। वहीं जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पथरौटा पुलिस ने अवैध रूप से सट्टा अंक लिखते हुए एक
आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी और सट्टा सामग्री बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुबड़ाखेड़ी रोड स्थित एक टपरे में सट्टे का कारोबार चल रहा है। सूचना पर एएसआई बंसीलाल नरवरे और टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस ने मौके से प्रेमशंकर पिता रवि चौहान 42 वर्ष निवासी शिवधाम कॉलोनी पथरटा को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सनखेड़ा नाका इटारसी स्थित प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 27, 28 एवं 29 अप्रैल 2026 को 3 दिवसीय रोबोटिक वर्कशॉप का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला प्रतिदिन 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें 8 से 16 वर्ष तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराना और उनके नवाचार की सोच विकसित करना है। कार्यशाला के दौरान बच्चों को रोबोटिक्स की बुनियादी जानकारी, रोबोट के विभिन्न पार्ट्स, उनकी कार्यप्रणाली तथा प्रोग्रामिंग की प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी। साथ ही बच्चों को स्वयं रोबोट तैयार करने और उसे नियंत्रित करने का व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देती है। वर्कशॉप के लिए नामांकन शुल्क मात्र 150 रुपये रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी एवं पंजीयन के लिए इच्छुक अभिभावक विद्यालय के दिए गए संपर्क नंबर 7024794743 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। महाकुंभ जैसा नजारा, इटारसी में 500 किन्नरों का जमावड़ा, साथ में त्यागा इस्लाम, गूंजे वैदिक मंत्र। वीआईपी जंक्शन, 3rd क्लास इंतजाम, अमानवीय मुनाफाखोरी, गरीबों की प्यास से अंक गणित सेट करने का गंदा धंधा। इटारसी जंक्शन पर प्याज का सौदा, यात्रियों की मजबूरी से फल फूल रहा अवैध वसूली का सिंडिकेट। कलेक्टर का मानवीय चेहरा, भीषण गर्मी में हमालों को खुद पिलाया मिठाई, इटारसी के उपार्जन केंद्र पर व्यवस्थाएं पर की। भीषण गर्मी में बाढ़वाइस को मिली बड़ी राहत, सांसद की पहल पर ट्यूबवेल उत्खनन शुरू, जल संकट से मिलेगी मुक्ति। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की नई पहल, नगर पालिका में जन सुनवाई शुरू। सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने और अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा। इटारसी में लू का अलर्ट, पारा 45 डिग्री के पार जाने का अनुमान, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कुर्मी समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 7 जून को। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।